देवताओं ने महाराज आकर के दैत्यों से मित्रता करी है, हाथ में कुश लेकर के खड़े हो गए। राक्षसों ने देखा, बोले लगता है देवता आज लड़ने नहीं आए हैं, इनके पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। देवताओं का स्वागत किया है, आओ विराजो। देवराजेंद्र कहते हैं, हे दैत्याधिपति, हमारे भगवान ने कहा है समुद्र में 14 रत्न पड़े हैं, ना अकेले समुद्र का मंथन हम कर सकते हैं, ना अकेले समुद्र का मंथन आप कर सकते हो। और अगर हम दोनों भाई मिल जाएं, भले ही सौतेले सही, लेकिन हम दोनों हैं तो भैया, आप भी कश्यप के पुत्र हो, हम भी कश्यप के पुत्र हैं। बस हमारी माता अदिति है और तुम्हारी माता दिति है। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म होता है। पिता एक है, अगर हम दोनों भाई आपस में इकट्ठे हो जाएं तो समुद्र का मंथन हो जाए। अच्छा कहे महाराज, समुद्र से जो रत्न निकलेंगे उनका बंटवारा कौन करेगा? बोले हमारे गुरुदेव बृहस्पति। ओ ऐसा नहीं होगा, अगर ये बंटवारा आप हमारे गुरुजी से करवाओ तो हम तैयार हैं। देवता कहने लगे, भैया नहीं मानते हो तो बंटवारा आप अपने गुरुदेव से ही करवा लेना, लेकिन समुद्र मंथन हो जाए। दैत्य तैयार हो गए, बोले हमारे गुरुजी शुक्राचार्य जी बंटवारा करेंगे, कितना आनंद रहेगा, हमें माल ज्यादा मिलेगा, घर के पंचबदीना पीने की। देवता तो खाम में लगे रहेंगे। आ गई महाराज, भगवान ने यहाँ पर नया स्वरूप धारण किया है और इस स्वरूप का नाम लिया है वेदव्यास जी महाराज ने अजित भगवान, जिसे कोई जीत ना सके। भगवान तो वैसे ही बड़े ही शक्तिवान हैं। स्वरूप बनाया और देवताओं के दानवों के साथ भगवान गए हैं हिमालय पर्वत पर। मंदराचल पर्वत को देवता और राक्षस मिल करके उठाने लगे। भगवान ने देवताओं की ओर से हल्का सा इशारा कर दिया, पर्वत दानवों की ओर लुढ़क जाता है और जो ही पर्वत दानवों की ओर लुढ़का, तमाम राक्षस दब करके गोविंदाय नमो नमः स्वाहा हो गए। तमाम राक्षस मर गए। दबे हुए दैत्य बुलाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। आज भगवान ने अपने बाएं हाथ से इस पर्वत को उठाया, गरुड़ के ऊपर रख लिया है और पर्वत को लाकर समुद्र के किनारे पर रख दिया। गरुड़ को विदा किया, जाओ आप चले जाओ, पीछे से वासुकी को हमें बुलाना है। जब तक आप यहाँ रहोगे तब तक वासुकी नहीं आएंगे। सर्प और गरुड़ का हमेशा वैर हुआ करता है। गरुड़ जी महाराज आंखों में अश्रु भर लिए, प्रभु आपकी इन लीलाओं को देखने का बड़ा मन कर रहा है। भगवान बोले, अगर तुम लीला देखोगे तो फिर वासुकी कैसे आ पाओगे? गरुड़ जी को विदा किया, वासुकी को बुलाया, वासुकी नाग की नेति को बना दिया, धन की ओर दैत्यों को लगा दिया, पूंछ की ओर देवताओं को लगा दिया। सर्प का अग्रभाग भगत धन वाला भाग अशुभ माना जाता है और पूंछ वाला भाग शुभ माना जाता है। समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन का मतलब ये नहीं कि भगवान ने समुद्र को मथवाया हो। समुद्र मंथन का तात्पर्य है, शुक्राचार्य जी महाराज राजेंद्र परीक्षित को आध्यात्मिक दर्शन करा रहे हैं। हमारे मन का मंथन, जब हम अपने मन का मंथन करते हैं, आखिर समाज में हमारा सबसे विरोध हो रहा है, क्यों क्यों? इसका कारण क्या है? तो उसमें सबसे पहले निकलता है विष। हमारे अंदर विष भरा हुआ है और जो विष हमारे अंदर भरा है उस विष का नाम क्या है? बोले क्रोध। क्रोध है विष। क्रोध शत्रु सुदुर्जय पुंसाम। क्रोध इस मनुष्य का वो शत्रु है जिस पर कभी विजय पाई नहीं जा सकती, जिसे कभी हम आप जीत नहीं सकते। बड़े बड़े महात्मा, नारद बाबा जैसे भक्त
उनको भी एक बार भगवान पर क्रोध आ गया। हाँ, और क्रोध में कहने लगे क्या, अरे दी हो श्राप कि मरी हो जाई, आज या तो श्राप दूंगा नहीं तो मारूंगा। तो फिर हमारी आपकी तो विषाद ही क्या है? क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। और अमृत क्या है? जो हम आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम अमीय, प्रेम अमृत है। मंदर विरह, तुलसी बाबा ने दर्शाया है, प्रेम अमीय और मंदर विरह। भगवान का भरत जी से जिस समय विरह हुआ है, वियोग हुआ है, तो भरत के अंदर का प्रेम विरह रूपी मथनी से ज्यों ही मथा गया, प्रेम निकल करके बाहर आ गया। भरत पयोधि गंभीर, अमृत के गंभीर समुद्र हैं भरत जी महाराज। भरत को भगवान से कितना प्रेम है, सारी अयोध्या में कोई नहीं जानता है। हाँ, और इस बात का सिद्धांत तुलसी बाबा ने दिया है। भगवान से प्रेम किसे है? अरे बारे निज हित पति जानी, है, लेकिन भगवान से भरत को प्रेम है, इस बात को कोई नहीं जानता है। और इस बात को जनाने के लिए भगवान ने लीला को किया है। वनवास की लीला केवल इसीलिए हुई है, मेरे भरत का प्रेम कोई जानता नहीं। हाँ? और जैसी विरह रूपी मथानी से भगवान ने मथा, पता चल गया कि भरत को भगवान से कितना प्रेम है। भरत पयोधि गंभीर, प्रेम के गंभीर समुद्र बताया है भरत को। और जब भरत का प्रेम सारे नगर वासियों ने, सारे अयोध्या वासियों ने देख लिया, तब से बात महाराज एक एकदम से स्पष्ट हो गई। तुम मम प्रिय, भगवान ने कई बार कहा है, जब भी किसी की सराहना करी, जब भी किसी की प्रशंसा करी है बंदर वालों की, तो क्या कहा? बोले तुम मम प्रिय भरत ही सम भ्राता। एक बार भी भगवान ने नहीं कहा तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भ्राता, नहीं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भ्राता। तो सदा रहे आवत जाता। हाँ? भरत का प्रेम दिखाया है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जो ही समुद्र मंथन प्रारंभ होता है, देवताओं और असुरों के द्वारा दोनों ओर से ताकत लगाई गई। मंदराचल पर्वत समुद्र में नीचे की ओर धसकने लगा, और जो ही पर्वत नीचे की ओर धसकता है, निर्मत्यमाना। आज भगवान ने देखा समुद्र मंथन में विघ्न आ रहा है, विघ्न आते हुए देखा। यहाँ पर भगवान ने नया स्वरूप बनाया है। बोलिए कच्छप भगवान की तम अद्भुतम, अद्भुत कच्छप का स्वरूप धारण किया है। काच्छप मम्बुजे क्षणम तम अद्भुतम काच्छप मम्बुजे क्षणम प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार। जल में प्रवेश किया, पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और ऊपर की ओर उठा दिया।
देवता अपनी ओर खींचते हैं तो पर्वत देवताओं की ओर लुढ़क जाता है, दानव अपनी ओर खींचते हैं तो पर्वत दानवों की ओर लुढ़क जाता है। भगवान एक स्वरूप से पर्वत के शिखर पर विराजमान हो गए। ठीक से मंथन होने लगा, देवता असुर पसीने से तरबतर हो रहे हैं। यहाँ भगवान देवताओं और असुरों के अंदर शक्ति स्वरूप में विराजमान हो गए। वेदव्यास जी महाराज ने मंत्र लिख दिया। शुक्राचार्य जी महाराज बता रहे, राजन, जले विष्णु तले विष्णु, जले विष्णु तले विष्णु, और विष्णु पर्वत मस्तके, पर्वत के शिखर पर भी भगवान विष्णु। अथवा तुलसी बाबा का मंत्र एकदम से सत्य हो गया। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना। भगवान कड़कड़ में विराजमान, समुद्र मंथन होता है और जैसी दोनों ओर से ताकत लगाई गई समुद्र मंथन में, निर्मध्यमाना दुधरे भूत सम हलाहलम हाल हलाभ्यमग्रतम। अथवा तुलसी बाबा ने हिंदी रूपांतरण किया है, उठी उदय भी और